इसलिए तो अब तू जल्दी से सबके लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े और आलू के पकौड़े बना दे। गई भैंस पानी में। मैंने झूठ मूठ परेशानी को गले लगाया। ना मैं पकौड़े का नाम लेती और ना ही मेरी सास मुझे पकौड़े बनाने के लिए कहती। ओ छोटी बहू, ख्यालों में पकौड़ी नहीं बनानी है। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो और जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। सरिता अनु की चुटकी लेकर किचन से चली जाती है। चलो अच्छा है, मेरी मायके की तरह मेरे ससुराल वालों को भी पकौड़े खाना पसंद है। इसी बहाने मुझे भी ठंड में पकौड़े खाने को मिल जाएंगे। अनु जल्दी जल्दी प्याज काटती है, आलू काटती है और बेसन का बैटर तैयार कर पहले प्याज और फिर आलू के पकौड़े तलती है। आलू के पकौड़े बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तभी ओ बहू, पेट में चूहे की जगह हाथी कूद रहे हैं। आज के दिन हमें पकौड़े खाने को मिलेंगे भी या नहीं? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सास तो सास, ससुर जी भी एक नंबर के चटोरे हैं। 2 मिनट रुका नहीं जा रहा है इनसे। बस ला रही हूँ ससुर जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अनु अपने ससुराल वालों को डाइनिंग टेबल पर 6-7 प्लेट आलू और प्याज के पकौड़े लाकर देती है। चाय बस तैयार हो गई है, एक काम करती हूँ, कप में डालकर ले आती हूँ। अनु किचन में जाती है और फिर सबके लिए चाय लेकर आती है। अनु देखती है कि पकौड़े की प्लेट खाली है। सासू माँ, ये पकौड़े कहाँ गए? और कहाँ जाएंगे भाभी, हमारे पेट में गए। जाइए ना किचन से और पकौड़े लेकर आइए। हे भगवान, इन लोगों का पेट है या खेत? इन बुक्कड़ों ने 5 मिनट में 6-7 प्लेट पकौड़े चट कर दिए। अरे क्या सोच रही हैं भाभी, हम लोग खाते पीते घर से हैं, इतने से पकौड़े से हमारा क्या ही होगा। अपनी ननंद की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर अनु का दिमाग और खराब हो जाता है। एक तो बेचारी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था और उसके चटोरे ससुराल वालों ने उसके लिए एक भी पकौड़ा नहीं रखा। एक बार भी किसी ने कहा तक नहीं कि पकौड़ी कैसी बनी है। भुक्कड़ों की तरह खा लिया, अभी और पकौड़े मांग रहे हैं। अनु को लगा कि अब पकौड़े बन गए हैं तो उसने सारे बर्तनों को बेसन में रख दिया था, जिस वजह से उसे फिर से नया बर्तन लेकर उसमें बेसन का बैटर तैयार करना पड़ता है और फिर प्याज और आलू काटने पड़ते हैं। क्या यार अनु, इतनी थोड़ी सी पकौड़े कोई बनाता है क्या? थोड़ा बढ़ा कर पकौड़े बनानी चाहिए थी ना। मैंने तो अपना सोचकर 6-7 प्लेट पकौड़े बनाए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ससुराल वाले पकौड़े खाने के इतने ज्यादा शौकीन हैं। अब तो पता चल गया ना, अब से थोड़ा ज्यादा ही पकौड़े बनाना। ये जेठानी जी जितनी बातें बना रही हैं, उतना वो मेरी मदद कर देती तो अभी तक आधे पकौड़े बन जाते। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अनु पकौड़े तल रही थी कि वहीं उसकी कामचोर जेठानी नीलम बिना उसकी कोई मदद कराए किचन से चली जाती है। इस बार अनु सभी के लिए बहुत सारे पकौड़े तलती है, जिस वजह से उसका हाथ भी जलते जलते बचता है। कहाँ फंस गई हूँ मैं, इन भुक्कड़ों का तो खाना ही बंद नहीं हो रहा है। अभी तक 10-15 प्लेट पकौड़े तल कर दे चुकी हूँ। मामी, हमारा खाना हो गया, अब आप भी आकर पकौड़े खा लीजिए। थैंक गॉड, इन भुक्कड़ों के पेट का हाथ ही शांत हुआ। मुझे तो लगा आज इनका पेट शांत ही नहीं होगा। अनु चाय गर्म करके एक प्लेट में अपने लिए भी पकौड़े निकालती और डाइनिंग टेबल पर आकर पकौड़े खाने के लिए बैठती है। पकौड़े तलते हुए मैं इतना थक गई हूँ कि अब मुझसे पकौड़े खाए भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन भूख तो लगी है। खा ले बेटा अनु, वरना बाकी काम कैसे करेगी। अनु बेटा, तुम्हारे हाथ में तो सच में बड़ा स्वाद है। आज तो पकौड़े खाने में सच में मजा ही आ गया। चलो अच्छा है मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ के पकौड़े पसंद आए, शायद इसीलिए वो इतने भुक्कड़ों की तरह खा रहे थे। अनु ये बात सोचकर खुश हो ही रही थी कि तभी उसकी नजर किचन की तरफ जाती है, जो पूरा गंदा हो चुका था। हे भगवान, इतने सारे पकौड़े तलने के बाद अब मुझे इतने बर्तन धोने होंगे। अरे यार, किचन भी गंदा हो चुका है, उसे भी तो घिस घिस कर साफ करना पड़ेगा। क्या मुसीबत है। अनु किचन के सारे गंदे बर्तनों को उठाकर पहले बेसिन में रखती है, फिर साबुन कपड़े से किचन के स्लैब को पोंछती है। ये दाग है या अंबुजा सीमेंट, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। इसे घिसते घिसते कहीं मेरे हाथ ही ना घिस जाए। अनु किचन को साफ कर ही रही थी कि तभी उसकी ननंद पंखुड़ी किचन में आती है। हाँ भाभी, ऐसे ही घिस घिस कर पूरे किचन को साफ कर दीजिए। माँ को किचन में एक भी दाग पसंद नहीं है।